हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सब ठीक होंगे, है ना। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 12.2 कराऊंगा, चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आज हम इस न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आप क्या सीखोगे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि जब कोई भी दो फिगर जब मर्ज हो जाती है, जब कोई भी दो फिगर मर्ज हो जाती है तो उसका एरिया कैसे निकालें। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, जैसे, और ये जो सर्कल है इसमें वीट लगा रखे हैं आपने, वीट। ठीक है, और जो ये पोर्शंस बचा हुआ है ना, और इन पोर्शंस में आपने लगा रखे हैं राइस। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि राइस कितनी क्वांटिटी में आपने उगा रखे हैं, ग्रो कर रखे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको काफी मजा आएगा और आपको बहुत इजीएस्ट वे में मैं समझाऊंगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। फिगर गिवन है आपको और ये शेडेड पोर्शन आपको निकालना है जो मैंने ब्लू से शेड किया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ PQ इज 24 सेंटीमीटर। PQ कहां है जी, PQ, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, PR इज 7 सेंटीमीटर, PR is 7 centimeter and O is the center of the circle। ये जो O है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, अब आप इस फिगर को एक बार देखो। ये जो ब्लू से मैंने शेड किया हुआ है आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे हो सकता है, देखो इस फिगर को मैं एक बार यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। छोटा सा फिगर, इतना पोर्शन, इससे नीचे वाला पोर्शन मैं आपको बनाता हूं। देखो ये फिगर है, आपको ये पोर्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक बात सोचो, ये पूरा क्या है, ये है एक सेमी सर्कल। ठीक है, और ये पोर्शन क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया एक ट्रायंगल। तो अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल वाले पोर्शन को माइनस करूंगा तो क्या हमें ये पोर्शन नहीं मिलेगा जो कि यहां पर भी गिवन है, ऐसा ही तो होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब एरिया ऑफ हाफ सर्कल। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का हाफ, है ना। किसी भी चीज को हाफ करना है तो उससे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा ये यूज होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, पाई चाहिए, 2 चाहिए, आर स्क्वायर, हमें आर स्क्वायर, आर चाहिए, आर दैट इज रेडियस। आइए क्वेश्चन में आते हैं। फिगर में तो रेडियस कहां हो सकता है आपका, रेडियस तो वहीं पर ही होगा ना, जो सेंटर से लाइन पास होगी। सो ये लाइन आपके सेंटर से पास हो रही है, इट मींस कि आर क्यू विल बी योर डायमीटर। आर क्यू आपका डायमीटर होगा, और जैसे ही आप डायमीटर फाइंड आउट कर लोगे तो फिर रेडियस हम उसका भी हाफ कर देंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम आर क्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन को करने के लिए उसको आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एक सर्कल गिवन है आपको और एक डायमीटर गिवन है। ठीक है, एक सर्कल गिवन है और ये डायमीटर है, जैसे मान लो ए बी आपका डायमीटर है। तो या तो ए पॉइंट से या फिर बी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, या तो ए या तो बी, कोई भी एक लाइन जा रही है और वो सर्कल के किसी भी आर्क को छुएगी, चाहे ये हो गई
तो ये हमेशा 90 बनाएगा, या चाहे ये हो गई तो ये भी हमेशा 90 बनाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जो डायमीटर के जो दो एंड पॉइंट्स है, जो डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, वहां से कोई भी लाइन आप किसी भी जगह लगाओगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। इतना क्लियर हुआ? सो इसकी हेल्प से मैं ये कर सकता हूं, सर आप इसको 90 लिख सकते हो, है ना। देखो डायमीटर के पॉइंट से कहीं भी आएंगे तो ये 90 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर क्यू, क्योंकि आर क्यू मिलने के बाद ही तो हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल आर क्यू पी, इन ट्रायंगल आर क्यू पी, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने निकाल लिया है। सो आपको पता है कि एक ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस हम क्या कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री होता है, इसके अपोजिट वाली साइड्स तो हमेशा हाइपोटेनस होगी। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, परपेंडिकुलर के हमेशा अपोजिट वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो हाइपोटेनस होती है। सो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा कि पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम। सो वैल्यूज पुट करनी है। पी आर आपको कितना गिवन है? 7। सो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना गिवन है? पी क्यू इज 24 का स्क्वायर विल बी अवर आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। सो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। आपको स्क्वायर 30 तक लर्न करने हैं, ठीक है। एग्जाम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको अपना टाइम सेव करना है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 विल बी आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। 49 प्लस 576 आपका होता है 625 इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ आर क्यू चाहिए, लेकिन ये तो आर क्यू का स्क्वायर में गिवन है ना, तो ऐसे होता है स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। सो अब आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 625। सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 होता है आपका 25 आर क्यू। ये आपको आपका आर क्यू मिल गया है। आर क्यू हमने क्यों ढूंढा है? क्योंकि आर क्यू इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो आर क्यू इज 25। सो ओ क्यू कितना होगा फिर ओ क्यू कितना होगा? ओ क्यू विल बी 25/2 वाई रेडियस, है ना। डायमीटर का तो हाफ होता है रेडियस। सो हमें हमारी रेडियस मिल चुकी है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमें मिलेगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हाफ, ठीक है। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर कितना है? 25/2 मल्टीप्लाई बाय 25/2। आर को आर से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि आर स्क्वायर आपको गिवन है। कुछ कट सकता है उसको काटो, अदरवाइज उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। सो इससे ये कटेगा तो 11 आएगा, और कुछ हमारा नहीं कट रहा है। सो दिस विल बी 11 इंटू 25 इंटू 25/7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब 25 इंटू 25 कितना होता है? 11 इंटू 625 और 7 2 14, 14 2 28, ठीक है। अब जब आप 11 इंटू 625 करोगे तो आपको मिलेगा 6875/28। ये आपका क्या निकला? ये आपका निकला है सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो पहले तो मैं इसको सेमी सर्कल यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। अब मुझे जरूरत है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेता हूं
तो मुझे इसमें से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करूंगा तो मुझे मेरा शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, कुछ भी आर पी क्यू, आर पी क्यू। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब यूज होगा, जब एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सो हाफ इंटू, अब हमें ये नहीं पता कि ये बेस है या ये परपेंडिकुलर है, ये कैसे करेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्री में। अभी के लिए आप समझो कि हाइपोटेनस यूज नहीं होगी, तो बचे तो यही दोनों। सो आपका होगा आर पी मल्टीप्लाई बाय पी क्यू। सो ये यहां से आपको मिला हाफ इंटू 7 इंटू 12, 24। हाफ इंटू 7 इंटू, इसको ठीक फिर से लिख देते हैं एक बार, 24। सो इससे ये कटेगा 12 एंड 12 7 जा कितना होता है दोस्त, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला है आपको, ये आपको मिला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब वापस हम एक बार अपने फिगर पर आते हैं। देखो ये पूरा यहां से ये पूरा सेमी सर्कल है ये, और इतना पोर्शन मेरा 84 है। अगर मैं पूरे सेमी सर्कल में से सिर्फ इसको माइनस करूंगा तो क्या मुझे ये नहीं मिल जाएगा। सो फाइनली अब आप अपने क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने यहां किया है, ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट है, ठीक है, और अब थर्ड पार्ट में यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं आपका थर्ड पार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान रहो, पहले ये किया है, फिर ये होगा, और फिर उसके बाद ये वाला मैं कर रहा हूं। सो थर्ड पार्ट में हम क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी मिल चुका है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मिल चुका है। सो हम करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी क्यू, आर पी क्यू। एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी द एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है, 6875 अपॉन 28। हम इसको लिख लेते हैं 6875 अपॉन 28 माइनस कर रहे हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कितना मिला आपको 84, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, भगवान भी होता है और 1 भी होता है, ठीक है। सो अब इसका एलसीएम लोगे आप, सो एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 28 अपॉन 6875 माइनस 84 इंटू 28, ठीक है ना, 84 इंटू 28। फिर अभी आएगा 6875 माइनस, जब आप 84 मल्टीप्लाई बाय 28 करोगे सो आपको मिलेगा 2352 अपॉन 28, ठीक है। सो अब आप 6875 माइनस 2352 करोगे सो आपका फाइनल आंसर आएगा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। सो ये आपका वो है। एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले ये पार्ट किया है, फिर ये पार्ट किया है, और फिर ये पार्ट किया है। सेकेंड चीज मैं आपको एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन एक बार जल्दी से समझा देता हूं। सबसे पहले हमने ये सारी डायमेंशंस हमें गिवन थी, हमें एरिया ऑफ, हमें रेडियस की जरूरत है, तो रेडियस की जरूरत है तो हमने इसको 90 डिग्री कर लिया, क्योंकि डायमीटर के जो भी एंड पॉइंट्स होते हैं उससे कोई भी लाइन सर्कमफ्रेंस को छुएगी तो वो 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। ये हो गया। फिर इससे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपने आर क्यू निकाल लिया, आर क्यू का हाफ करा तो आपका रेडियस आ गया। फिर उसको फॉर्मूले पे अप्लाई किया एरिया ऑफ सेमी सर्कल के, ये आया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया आपने, मैंने 24 इंटू 7 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि हम कभी भी हाइपोटेनस नहीं लेंगे। सो हाइपोटेनस नहीं लेंगे तो या तो बेस लेंगे या परपेंडिकुलर बेस, तो बात एक ही हो जाएगी। इसको आपने किया, इससे आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो जब आपने इसको इससे माइनस किया तो हमारा शेडेड पोर्शन आया
ये सब कैलकुलेशन और फाइनल आंसर 254523/28 है। दैट्स इट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।